नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आईटीआई से रिलेटेड। दोस्तों देखिएगा, नोटिफिकेशन में कुछ और दिया गया है और अपडेट कुछ और आया है, इसीलिए मैंने आपको अभी वीडियो दिया है। वीडियो अपडेट कर लाया था शाम को, और एक दिन में ही आपको फॉर्म अपडेट करवाने हैं। यदि आपकी आज की डेट ही लास्ट रहेगी, आपने नहीं करवा पाया, तो आप आवेदन से वंचित हो जाओगे और राउंड से बाहर हो जाओगे। तो किस प्रकार से क्या करना है, सारी जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा रावत ऑनलाइन के साथ, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है और गूगल पर डालना क्या है दोस्तों, MP ऑनलाइन। जैसे ही आप डालोगे तो इस प्रकार से MP ऑनलाइन का फर्स्ट टैब खुलेगा। MP ऑनलाइन की फर्स्ट टैब को आपको ओपन कर लेना है। ओपन उसके बाद दोस्तों आपको नागरिक सेवा में क्लिक करना है और काउंसलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप काउंसलिंग पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और आपको काउंसलिंग में नीचे की ओर जाएंगे, ITI की पर क्लिक कर देंगे। ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI काउंसलिंग। उसके बाद ITI काउंसलिंग यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अपग्रेडेशन के लिए कंडिका क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। और यहाँ पर देखिए 3 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक ओनली आपको 2 दिन का समय मिला है। इस 2 दिन में ही आपको अपने फॉर्म को अपडेट करवाना है। यदि आपने अपग्रेड नहीं करवाया तो आप अगले राउंड से बाहर हो जाओगे। द्वितीय, आपको रसीद प्राप्त करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हो। आवेदन संख्या खोजने के लिए आप यहाँ से आवेदन संख्या भी खोज सकते हो। इस प्रकार से आप आवेदन संख्या भी खोज सकते हो यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए 3 अगस्त और 4 अगस्त लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर संस्था के बारे में यहाँ पर रिक्तियों की जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए व्यवसाय पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मिलेगी, किसकी कितनी शैक्षणिक योग्यता है आपको देखिएगा। संशोधित प्रवेश विवरण का इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से संशोधित जो हुआ है वह इस प्रकार से रहेगी। मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा कौशल एवं रोजगार विभाग, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है शेड्यूल, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो शेड्यूल दिया हुआ है दोस्तों देखिएगा, CTS एंड IMSC काउंसलिंग में की जाने वाली कार्रवाई यहाँ पर यह दी हुई है। और यहाँ पर देखिए CTS एवं IMS काउंसिल में की जाने वाली कार्रवाई यहाँ पर दी हुई है। CTS एवं IMS यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है। मैं जैसे ही आपको इसे पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों, यह बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको देखिए नीचे सुना रहा हूँ DST, और यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। अब यहाँ पर जो शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल को आप यदि पढ़ोगे दोस्तों, तो शेड्यूल में जो डेट दी हुई है उसके अनुसार मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर देखिएगा प्रथम चरण की सूची डिस्प्ले की गई थी 29 तारीख को, यहाँ पर सही है। 29 तारीख को यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। 29 के बाद 30 तक और 2 तारीख तक हमारी परीक्षा फीस भर रही थी। 2 तारीख के बाद हमारी लेट फीस लग के 1 दिन फीस भरेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रथम चरण में आवेदकों अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर दिए 3/8/2019 से 4/8/2019 तक। हाँ जी दोस्तों, प्रथम चरण के आवेदकों द्वारा अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर अपग्रेड करने की लिस्ट के लिए आपको 2 दिन का ही समय मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहले से ही मेंशन किया है, वो 3 तारीख और 4 तारीख, तो आपकी 3 और 4 में ही यहाँ पर अपडेट करवाना है आपको। यहाँ पर यदि आपने 3-4 तारीख में अपग्रेड नहीं करवाया हुआ है तो आप अपग्रेड नहीं कर पाया। अपग्रेड की लिस्ट आपकी जारी होगी 8 को। और यहाँ पर देखिए प्रथम चयनित सूची अपग्रेडेशन जो आपका होगा उसके आवेदकों द्वारा आवंटित संस्थाओं की जो सत्यापन होगा, और यहाँ पर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 3 तारीख से 13 से लेके आपके 16 के बीच में हो जाएगा। यह अगले चरण बहुत ही फास्ट होने वाले हैं, इसीलिए आप यहाँ पर अवश्य शेड्यूल के अनुसार ही देख लें और उसी समय के भीतर ही आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन करवा लेना है। देखिए यहाँ पर हम आपको एक अपग्रेड करके दिखा देते हैं। अपग्रेडेशन के लिए आवेदन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और 3 से 4 के बीच में आज की डेट तक आप कर सकते हो। यदि आपने आज नहीं कर पाया तो आप आगे आवेदन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखिएगा हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सारी जानकारी डालनी हुई, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। यहाँ पर देखिएगा आवेदन संख्या, यहाँ पर जन्म तिथि और यहाँ पर पासवर्ड, यह डालने के बाद दोस्तों कैप्चर कोड कैप्चर करेंगे और आपको लॉगिन सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमारा आगे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर आवेदन क्रमांक अपना डाल देते हैं। आवेदन नंबर है 19G081903। उसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है वही डालेंगे आप। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर डाल दी है 7 ओके, यह डाल देंगे और पासवर्ड यहाँ पर आपको अपना डाल देना है।
देखिए जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यह मैसेज आएगा, यू आर नॉट अलॉटेड एनी इंस्टीट्यूट इन दिस राउंड देयर। देखिएगा आपको इस राउंड में कोई नहीं मिली है और आपको ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो, आपके ऑटो अपग्रेड हो जाएंगे अगले राउंड के लिए। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमने लॉगिन करके देख लिया, यहाँ पर ऑटो अपग्रेड हो जाएंगे आपके फॉर्म। तो आपको यहाँ पर इसीलिए 1 दिन का समय दिया हुआ है। देखिएगा ध्यानपूर्वक पढ़ लें, 7वीं कंडिका को यहाँ पर लिखा हुआ था। तो हम एक बार और आवेदन संख्या खोज डाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही हम आवेदन संख्या डालेंगे, यदि आपको यहाँ पर मिला होगा तो मिल जाएगा, और खुलना है या नहीं खुलना है यहाँ पर ऑटोमेटिक चल रहा है, सारा ऑटो अपग्रेडेशन है। देखिए हमने यहाँ पर पुनः लॉगिन किया, वही आ रहा है, ऑटो अपडेट रहेगा, एलिजिबल रहेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दोबारा से पुनः यहाँ पर पढ़ा देता हूँ क्या क्या है और कब कब इनका शेड्यूल जारी होने वाला है। तो काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर आपको संस्थावर रिक्तियों की सीटों की जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सीटों की जानकारी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको जिस जिले की चाहिए वह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, जिसकी भी आपको चाहिए। देखिए मेरे को यहाँ पर ग्वालियर जिले की चाहिए, तो मैं यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ग्वालियर में आपको देखिए किस प्रकार की सीटें होंगी और कितनी सीटें यहाँ पर, अभी कुल सीटें इतनी हैं और कुल सीटें में से 40 रिक्त सीटें हैं। MIS के लिए रिक्त सीटें 0 हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा ओनली 8 सीटें अभी यहाँ पर यह भरी हुई हैं शासकीय ITI की जिला ग्वालियर। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किस चीज़ की, यहाँ पर देखिए क्या कंप्यूटर ऑपरेटर की SCVT में देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल जो भी सीटें हैं यहाँ पर सारी विवरण में दी हुई हैं। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक की यहाँ पर देखिए 15 सीटें भर चुकी हैं और कितनी सीटें खाली हैं, कुल रिक्त सीटें यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी है। इस प्रकार से आप देख लेंगे किस ITI में कितनी सीटें बची हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह दिखाता हूँ कि रिक्त सीटों की जानकारी यहाँ पर हुए संशोधित प्रवेश विवरणी का यहाँ पर दी हुई है। इसे आप अवश्य एक बार ठीक से पढ़ लें, क्योंकि इसमें सारे विवरण दिए हुए हैं, जो संशोधित हुए हैं वह सारी जानकारी इसमें दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 4 और 5 का 3 से लेके 4 तक का यहाँ पर दिया हुआ था, इसीलिए अपग्रेडेशन की लिस्ट 8 तारीख को की जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रथम चरण सूची में अपग्रेड से आवेदकों द्वारा आवंटित संस्था में दस्तावेजों का सत्यापन 16 तारीख तक करवाना है, 13 से लेके 16 के बीच में। और देखिए दस्तावेज सत्यापित आवेदकों द्वारा प्रवेश शुल्क का कियोस्क एवं इंटरनेट के माध्यम से भुगतान करें। नोट, शुल्क जमा नहीं करने की दशा में प्रवेश नहीं होगा आपका, इसीलिए आपको दिखेगा 13 से 14, 15, 16 यहाँ पर आपको 16 तक कर देना है। विलम्ब शुल्क के साथ 16 तक रहेगी, 13, 14 में आपको नॉर्मल शुल्क के साथ रहेगी, 100 रुपये विलम्ब शुल्क रहेगी। अब दिनांक से कब तक यहाँ पर देखिए जमा करना है और 100 रुपये विलम्ब शुल्क रहेगी। अब नवीन चॉइस फिलिंग, ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे नवीन प्रकार के पुनः इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों के प्रशिक्षण जो क्या प्राथमिकता क्रम चयन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अपनी श्रेणी, प्राप्तांक श्रेणी, जो क्या विशेष श्रेणी और जन्मतिथि, जिला आदि में संबंधित फील्ड में गलत जानकारी भरी है, वो इस त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। ऐसे आवेदक द्वितीय चरण सूची में पात्र हो सकते हैं। आइए दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण सूची यहाँ पर होगी 1960 से लेके 2060 तक। हाँ दोस्तों द्वितीय चरण सूची जारी की जाएगी आपको 24 को, यहाँ पर देखिए 19-20 को द्वितीय चरण में आप ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा 26 से लेकर 28 तक और आपको विलम्ब शुल्क के साथ 29 तक आप फीस पेमेंट कर पाओगे। रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी उसके बाद 30 तारीख को और द्वितीय चरण के आवेदक अपग्रेड होंगे 30 और 1 को, यह भी ऑटो अपडेट रहेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण सूची अपग्रेड होगी जो ऑटो अपडेट रहेगी सेकंड। और उसके बाद नवीनतम चॉइस फिलिंग रहेगी आपकी 12/9/2019 से लेके 15/9/2019 तक। इस प्रकार से आप उसमें भी अपना कोई अपडेट करना चाहते हो अपने फॉर्म में, तो वह संस्थाओं का क्रम विवरण आदि है आप चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से तृतीय चरण की सूची आपकी 19/9/2019 को जारी की जाएगी। इस प्रकार से आपको सारा शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको निकालना है। यह शेड्यूल एक बार आप अवश्य पढ़ लेंगे, जिससे क्या दोस्तों आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर देखिए तृतीय चरण यहाँ पर यह रहेगा, तृतीय चरण की लिस्ट जारी की जाएगी 6/10 को। और यहाँ पर देखिएगा
इंटरनल चॉइस फिलिंग रहेगी आपकी। तृतीय चरण आपका स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी हुई, इसीलिए आप आवेदन को अवश्य पढ़ लें। इस फॉर्म को आप अवश्य पढ़ लेंगे। और एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रवेश शुल्क तृतीय चरण का 15/10 तक किया जाएगा। उसके बाद संस्था जो भी रिक्ति रह जाए, संस्था स्तर पर चयन सूची के चयनित आवेदकों द्वारा संस्था आवंटन के दस्तावेजों, देखिए यहाँ पर सत्यापन होगा वह 26/10 से 29/10 तक होगा। और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और CTS IMS, यहाँ पर बहुत से अंतिम रूप से प्रदर्शित जो प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी वह 30/10/2019 को होगी, वह अंतिम रही। प्राचार्य द्वारा इस सूची में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को भौतिक सत्य जो कि आपका डायरेक्ट रहेगा, CLC राउंड जिसे हम बोलते हैं, वह रहेगा आपका 30 तारीख को। तो इस प्रकार से 30 तारीख को आपको कॉलेज में जाकर यह वेरिफिकेशन करवाना होगा। यदि कोई विवरण आवेदक विवरणी का क्रम करना चाहता है तो देखिए राशि आपको यहाँ पर 100 रुपये भुगतान करना होगा विशेष। और इस प्रकार से आगे की कार्रवाई यहाँ पर लिखी हुई है। DST की काउंसलिंग किस प्रकार से होगी और अन्य जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर नोटिफिकेशन देखिएगा 13 पेज पर हम आ चुके हैं और 52 पेज इसमें है। आवेदक में चॉइस फिलिंग किस प्रकार से होगी, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, यह सारी जानकारी इसमें दी हुई है। कौन सी सीटें कितनी रहेंगी, कैसा पेपर रहेगा आपका, वह आगे की जानकारी भी दी हुई है। तो आशा करता हूं दोस्तों इतनी जानकारी आपके लिए अभी काफ़ी है और आप अवश्य इस नोटिफिकेशन को निकाल लेंगे अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप में और इसे अवश्य एक बार पढ़ लेंगे, जिससे आगे से आने वाली हर एक जानकारी आपको इसकी मिलती रहेगी और इसका अपडेट आप अपने आप में डाल लेंगे। यदि कोई समस्या आती तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा और समय समय पर हम आपको ITI से रिलेटेड हर एक जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।